नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लंबे समय से पंजाब को अशांत करने की साजिश रच रही थी और विदेश में बैठे हैंडलरों के जरिए प्रदेश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के सामने मुनीर को कोई भी चाल उसकी कामयाब नहीं हो पा रही है और एक बार फिर से आईएसआई की जेल वाली साजिश को पंजाब पुलिस ने बेनकाब कर दिया है। साथ ही अमृतसर के गैंगस्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए गैंगस्टर राजा हरुवाल के गुर्गों को भी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है, धर दबोचा है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में आईएसआई की जेल वाली साजिश बेनकाब। विदेश में बैठे गैंगस्टरों के जरिए जेलों में करवाई जा रही घुसपैठ। अमृतसर में गैंगस्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़, गैंगस्टर राजा हरुवाल के 3 गुर्गे गिरफ्तार। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराध और अपराधियों का सफाया करने में जुटी हुई है। मान सरकार और पंजाब पुलिस की सख्ती की वजह से पंजाब में अब पाकिस्तान की कोई भी नापाक साजिश कामयाब नहीं हो पा रही है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजे जा रहे ड्रग्स और हथियारों को भी सरहद पर ही पकड़ लिया जा रहा है। इस बौखलाहट में आईएसआई अब विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स के जरिए पंजाब में जेल वाली साजिश रचने की कोशिश कर रही है, जिसका खुलासा हुआ है लुधियाना में मिले हैंड ग्रेनेड केस की जांच के दौरान। जांच में पता चला है कि पंजाब की अलग अलग जेलों में बंद अपराधियों तक आईएसआई अपनी पहुंच बना रही है। विदेशों में बैठे गैंगस्टरों की मदद से आईएसआई पंजाब की जेलों में अपने लिंक बना रही है और नशा तस्करी जैसे केसों में बंद अपराधियों को आईएसआई नार्को टेरर के जरिए इस्तेमाल करना चाहती है। मलेशिया में बैठे हैंडलर आईएसआई के इशारे पर पंजाब में घनी आबादी वाले इलाकों में ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे। इन हमलों की योजना विभिन्न जेलों में बंद कैदी बना रहे थे। आईएसआई की तरफ से इन संगठनों को हर संभव सहायता दी जाती है। इस खुलासे के बाद लुधियाना पुलिस अब गैंगस्टर अजय मरेशा के पाकिस्तानी लिंक को खंगाल रही है। साथ ही पुलिस अफसर पंजाब और राजस्थान की जेलों में बंद गैंगस्टर्स के गुर्गों को शॉर्ट लिस्ट करके उनका रिकॉर्ड खंगालने की तैयारी कर रही है। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी मलेशिया में 3 सदस्यों के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर के संपर्क में थे। विदेशी हैंडलर ने कथित तौर पर आरोपियों को एक हैंड ग्रेनेड लुधियाना तक पहुंचाने का जिम्मा सौंपा था ताकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमला किया जा सके। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਪੁਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2 ਪਾਕ ਆਈਐਸਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ हैं। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਫੜੇ ਗਏ ਇਹ ਫੁੱਟ ਸੋਲਜਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨੂੰ ਫੇंकਣਾ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਏ ਕਾਫੀ। नंबर 1 नंबर 2 ਇਹਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੇਲਡ ਇਨਮੇਟਸ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ that it is a wide network of people selling narcotics। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕ ਆਈਐਸਆਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ टेररिस्ट मॉड्यूल जिहड़ा है नारकोटिक मॉड्यूल जिहड़ा है वो टेररिस्ट मॉड्यूल दी शेप उन्होंने देने की कोशिश की। 3 मास्टरमाइंड अजय उर्फ अजय मलेशिया और पवनदीप ये तीनों आरोपी श्रीगंगानगर राजस्थान के मूल निवासी हैं और इस समय ये मलेशिया में रह रहे हैं। शक है कि तीनों आरोपी पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इन आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के मुताबिक ये ऑपरेशन 27 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जब पुलिस ने मुक्तसर साहिब के निवासी कुलदीप सिंह को एक लाइव चीनी हैंड ग्रेनेड, एक काले रंग की किट और दस्ताने की एक जोड़ी के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इसमें एक के बाद एक अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचते चले गए। जांच से पता चला कि मलेशिया स्थित मास्टरमाइंड अजय
जस और पवनदीप ने पहले अमरीक सिंह और परमिंदर उर्फ चिरी का इस्तेमाल ड्रग तस्करी के संचालन में किया था और बाद में उन्हें ग्रेनेड साजिश में शामिल किया गया। मॉड्यूल की फंडिंग और संचार लिंक का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगी होने की संभावना है। टोटल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। 4 ਫੋਰਨ ਹੈਂਡਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ LOC ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। RCN ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ लिए गए हैं। बहुत जल्दी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट ਵੀ कराया जाएगा। ਹੋਰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗੇ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ DG ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੁਕੁਏਟ ਰਿਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਅਜੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਲਿੰਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ थे। द मेन हैंडलर्स दे आर सिटिंग इन पाकिस्तान एंड इन मलेशिया। ये पहला मौका नहीं है या ऐसी नापाक साजिश सामने आई है। इससे पहले भी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पंजाब में आतंक फैलाने और माहौल बिगाड़ने के लिए लगातार साजिशें रचती रही है। पिछले महीने ही अमृतसर देहात पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर एक खुफिया जानकारी के आधार पर 2 आतंकी ऑपरेटिव को गिरफ्तार किया था और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड यानी कि RPG भी बरामद किया था। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक ऑपरेटिव के संपर्क में थे जिसने हथियार भारत भेजा था। नाके दौरान जब उनकी जांच की गई तो हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। कहा जा रहा है कि हैंड ग्रेनेड उन्होंने एक बड़ी वारदात को फराग करने के लिए लिया था। इस मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और वहीं उनके तार विदेश में बैठे गैंगस्टरों से भी जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अजय मलेशिया का नाम इस पूरी वारदात में सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि अजय मलेशिया मास्टरमाइंड है। कहा जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया और विदेश में बैठे आरोपियों को लुधियाना लाने की बात कही जा रही है। और वहीं सूत्रों की माने तो इस मामले में अब NIA की एंट्री हो चुकी है। NIA द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जहां तक कहा जा रहा है कि NIA द्वारा उन अधिकारियों से भी आज कल बातचीत की गई है जो अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ISI विदेशों में बैठे अपने हैंडलर्स के जरिए पूरा नेटवर्क चला रही है। मलेशिया, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी में बैठे हैंडलर पंजाब में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की जिम्मेदारी अपने गुर्गों को सौंप रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के अनुसार प्रदेश में जेलों में छोटे मोटे अपराधों में बंद युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। उनको आतंकी गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। उन्हें बाहर भेजने के सपने दिखाकर भी आतंक के दलदल में झोंका जा रहा है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार ISI सीमा पार से हथियार, विस्फोटक और धनराशि भेजकर पंजाब में स्लीपर सेल तैयार कर रही है। युवाओं की बड़े स्तर पर भर्ती और लॉजिस्टिक सपोर्ट तैयार करने की साजिश भी रची जा रही है। एजेंसियों को संदेह है कि मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला चैनल के माध्यम से फंडिंग का नेटवर्क बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मॉड्यूल का नाम ISI की कोई देयर आर सेवरल मॉड्यूल्स ਜਿਹੜਾ ISI हैंडलर्स ਜਿਹੜੇ हैं ਉਹ काफी मॉड्यूल्स हैंडल करते हैं। मैं एक हैंडलर ਜਿਹੜਾ है वो काफी मॉड्यूल हैंडल करता है। Assume Just Babel is the main person. He is in contact with Pak ISI, the handler who is sitting in Pakistan. They are the people who are pushing narcotics contrabands from Pakistan. They are trying to push weapons and grenades हो गए, कोई rocket launchers हो गए, कोई AK-47 होगी, छोटे weapons हो गए. So Just Babel is assuming he is talking to this person who is sitting in Pakistan. एक तरफ पंजाब पुलिस ISI की जेल वाली साजिश को नाकाम करने में जुटी है तो दूसरी ओर लॉरेंस बिश्नोई और राजा हरुवाल समेत तमाम गैंगस्टरों के गैंग पर भी कड़ा प्रहार किया गया। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल यानी कि SSOC अमृतसर ने काउंटर इंटेलिजेंस पठानकोट के साथ जॉइंट ऑपरेशन के जरिए ऐसे ही एक खतरनाक गैंगस्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2 30 बोर स्टार मार्क पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पंजाब के DGP गौरव यादव ने गिरफ्तार किए गए आरोपी आर्मेनिया में बैठे कुख्यात गैंगस्टर राजा हरुवाल के इशारे पर काम कर रहे थे। राजा हरुवाल ही इन हथियारों की डिलीवरी की व्यवस्था करता था और पूरे नेटवर्क को संचालित करता था। बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था, साझा ऑपरेशन पठानकोट की ओर से चलाया गया था, जहां गुरदासपुर, बटाला और अमृतसर में जो गैंगस्टर थे जिनके
काफी नामी गैंगस्टर हैं, इन पे काफी मामले दर्ज हैं। अमृतसर में भी, गुरदासपुर बटाला में भी मामले दर्ज हैं। इनकी ओर से बड़ी वारदात को निजाम देना था, पर कह सकते हैं एसएस को की बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था, इनको काबू किया गया है। इन्होंने एक कत्ल की वारदात को निजाम दिया था, पर वहां साझा ऑपरेशन चल रहा था। एसएस को जब उनको गुप्त सूचना मिलती है, उनकी ओर से इनको पकड़ा गया, पर कह सकते हैं हथियार इनसे उसके काबू किए गया, पर कह सकते हैं बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही। डीजीपी ने कहा कि ये मॉड्यूल न केवल हथियारों और पैसों की हेराफेरी का काम करता था, बल्कि प्रदेश के कई स्थानों की रेकी कर रहा था, ताकि भविष्य में रंगदारी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। तीनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, जिसमें बटाला, गुरदासपुर और अमृतसर जिलों में अपहरण, जानलेवा हमले और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर मामलों में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इनकी गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस पूरे नेटवर्क के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक खंगालने में जुट गई है, ताकि गिरोह को जड़ से खत्म किया जा सके। पंजाब पुलिस का कहना है कि वो संगठित अपराध पर कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में सक्रिय सभी गैंगस्टर मॉड्यूल को एक एक कर खत्म किया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि पुलिस का ये कदम न केवल प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि आम जनता में सुरक्षा की भावना को और गहरा करेगा। पाकिस्तान से जुड़े हथियार, ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़। अमृतसर पुलिस ने 5 आरोपी पकड़े, 6 पिस्तौल, हेरोइन बरामद। ड्रोन से करते थे ड्रग और हथियारों की सप्लाई। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार प्रदेश में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकवाद को खत्म करने और सीमा पार आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। मान सरकार पिछले कई महीनों से पाकिस्तान की आतंकी साजिश को नाकाम करने के साथ ही आईएसआई के ड्रोन एंड ड्रग साजिश को नाकाम करने में जुटी है, और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान से जब भी कोई हैंडलर पंजाब पहुंचता है, उसे फौरन दबोच लिया जाता है। अमृतसर में भी वही देखने को मिला। पंजाब को अशांत करने के लिए मुनीर ने ड्रोन एंड ड्रग वाली साजिश रची थी, लेकिन अमृतसर पुलिस ने उसकी साजिश को नाकाम कर दिया। पंजाब में सीमा पार से चल रहे हथियार और नशा नेटवर्क पर प्रहार करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने खुफिया इनपुट के आधार पर पाकिस्तान से जुड़े तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5.30 बोर और एक 9 मिलीमीटर यानी 6 पिस्तौल के साथ 1 किलो 10 ग्राम हेरोइन बरामद की है। ये हथियार ऑस्ट्रिया और अमेरिका मूल के हैं, जो आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। इनके पास से तस्करी में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोबाइल फोन और ड्रोन से जुड़ी सामग्री भी जब्त की गई है। शुरुआती जांच में पता चला कि सभी आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे। ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी हैंडलर्स से कोड वर्ड्स में बात करते थे। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट कर कार्रवाई की जानकारी साझा करते हुए बताया कि ये गिरोह लंबे समय से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहा था और ये तस्कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ड्रोन के माध्यम से हथियारों और नशे के खेप पंजाब में गिराने की योजना बनाते थे। पकड़े गए आरोपियों का काम इन खेपों को जमीन पर रिसीव करना और आगे पंजाब के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करना था। पुलिस की टीम पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड्स और पंजाब में उनके स्थानीय सहयोगी की पहचान कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये नेटवर्क संभवतः कई जिलों में फैला है और आगे भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। कमिश्नरेट पुलिस ने कहा है कि राज्य में पाकिस्तान की ओर से बढ़ रही हथियार और नशा तस्करी बेहद चिंताजनक है, लेकिन पंजाब पुलिस इस तरह के नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामलों में बड़ी मात्रा में हेरोइन और हथियार बरामद हुए हैं, जो इस बात का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय तस्कर पंजाब को लगातार निशाना बना रहे हैं। डीजीपी ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में ड्रोन आधारित तस्करी के 50 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें 100 से ज्यादा ड्रोन जब्त किए गए। नशा, हथियारों की तस्करी और ड्रोन घुसपैठ जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने आधुनिक तकनीक, प्रशासनिक सजगता और जन सहभागिता पर आधारित एक ठोस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तैयार की है और एंटी ड्रोन सिस्टम लगाकर सीमा सुरक्षा को अभिन्न बना दिया है। पिछले 1.5 महीने के दौरान पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से भेजे गए हथियारों की कई खेप पकड़ी हैं। साथ ही आईएसआई के ड्रोन एंड ड्रग साजिश को भी नाकाम किया है। साथ ही पाकिस्तान की गैंगस्टर वाली साजिश पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि भगवंत मान जिस रंगला पंजाब के मिशन पर काम कर रहे हैं, उसमें अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह है ही नहीं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।